उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस एक सप्ताह में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। 16 जून से लेकर 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून के आगमन से पहले ही पूर्वी भागों में खासतौर पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाती रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। मानसून का आगमन होने के बाद से रिमझिम फुहारें अधिकांश इलाकों में, तो कुछ इलाकों में भारी बौछारें जारी हैं। मानसून की जो उत्तरी सीमा है, जिसे नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहा जाता है, वो इस समय हमीरपुर में यानी लगभग मध्य भागों में यहाँ पर पहुँची है, और इसके साथ बाराबंकी के बाद बरेली और सहारनपुर, ये पश्चिमी इलाका। तो पश्चिम में अगर हम मध्य से देखें तो मध्य से लेकर पश्चिम तक सिर्फ तराई वाले इलाकों में मानसून का आगमन हुआ है, जिसमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर। बाकी सभी क्षेत्रों में मानसून का आगमन अभी बाकी है, लेकिन पूर्वी इलाकों में और मध्य क्षेत्रों में सभी जगहों पर मानसून ने दस्तक दे दी है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर यहाँ बना हुआ है। निम्न दबाव का क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होते हैं। जो भी मौसमी सिस्टम होते हैं आमतौर पर चाहे वो समुद्री क्षेत्र से उठें, चाहे साइक्लोनिक स्टॉर्म हो, लो प्रेशर या डिप्रेशन या सर्कुलेशन, इन सभी की जो घूमने की स्थिति होती है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ये इस तरह से घूमते हैं। तो ये इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से जो बंगाल की खाड़ी है उससे आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, और आज भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही है, होने की संभावना है। रात में भी कई ज़िलों में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। इसमें अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, अयोध्या और गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में, वाराणसी, मऊ और जौनपुर, आजमगढ़ में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। प्रयागराज में भी भारी वर्षा की संभावना है। और अगले 4-5 दिनों के दौरान यानी 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के शहरों में भीषण बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। इस दौरान मध्य क्षेत्रों में जो तराई वाले इलाके हैं, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इन सभी क्षेत्रों में भीषण वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके चलते उत्तरी जो तराई वाला इलाका है, इससे सटे नेपाल के शहरों में, काठमांडू और आसपास के शहरों में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और नेपाल में होने वाली इस भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में आने वाली कई नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है। आमतौर पर 15 जून या जून के पहले या दूसरे पखवाड़े में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मानसून काफ़ी एक्टिव है और मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के इन तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी और इसी वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है। किसानों को पहले से ही यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरह से नुकसान का सामना न करना पड़े। और ये जो बारिश है उत्तर प्रदेश में इस दौरान, इस पूरे सप्ताह में, उसके साथ साथ तेज़ हवाएं चलने और बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक होने की संभावना भी रहेगी। तो लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की संभावना रहेगी। तो यहाँ जिन इलाकों में भारी वर्षा की संभावना हो और आपको नज़र आए कि घने बादल आ चुके हैं, आसमान पूरी तरह से ढक चुका है, काले बादल हैं और लगातार बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और बादलों की गड़गड़ाहट तेज़ हो, तो उस दौरान खुले में बिल्कुल न रहें। और साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि मवेशियों को खुले में न रखें और पेड़ों से दूर ज़रूर रहें, क्योंकि पेड़ हमेशा आमतौर पर बिजली को अट्रैक्ट करता है। जो आसमान से बिजली बादलों से गिरती है उसको सीधे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबसे नज़दीक उसको जो कंडक्टर मिलता है जिससे कि बिजली टकरा कर ज़मीन के अंदर जाती है। अगर कोई भी आसपास कोई कंडक्टर उसे मिलेगा तो वो पेड़ होंगे खुले मैदानी क्षेत्रों में। तो अगर आप खुले में हैं तो ज़रूर खुले में रहें, लेकिन पेड़ों के आसपास ना रहें। हालांकि खुले में रहने से बचें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। बिजली का गिरना जानलेवा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इन इलाकों में भारी वर्षा होगी। प्रतापगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। और अगले 3-4 दिनों में ही इसी सप्ताह उम्मीद है कि समूचे उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन हो जाएगा और इस दौरान यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में तथा पूर्वी उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा की संभावना है। व्यापक वर्षा फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में अपेक्षित नहीं है। इस पूरे सप्ताह जिस तरह की बारिश
मध्य और पूर्वी भागों में अपेक्षित है, वैसी वर्षा पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल अपेक्षित नहीं है। तो पश्चिमी भागों को अब तक भी कम वर्षा मिली है और इस सप्ताह भी कम वर्षा की ही उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून जब इस सप्ताह के आखिर तक दस्तक दे देगा समूचे क्षेत्रों में, उस दौरान या उसके बाद पश्चिमी हिस्सों को भी जो कमी रह गई है बारिश में उसकी भरपाई होगी और बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा, संभल, बदायूं से लेकर कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर जो बारिश की कमी रहेगी उसकी भरपाई यहाँ पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।